हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं कबीर के मशहूर दोहों के बारे में। उन्होंने एक से एक बढ़कर दोहे कहे हैं जो जीवन की सच्चाई को झलकाते हैं। आज उन्हीं तमाम रत्नों में से मैंने 7 दोहे चुने हैं जिनको हम मनोवैज्ञानिक अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। भारत की धरती पर एक से एक महान व्यक्ति हुए हैं जिनमें से एक कबीर भी थे। उनके दोहों में इतनी वास्तविकता झलकती है कि अगर हम समझ जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अफर्मेशन करें, आपका मन एकदम शांत रहे और आप प्रसन्नचित्त से इतनी महान बातों को समझ पाएँ और अपने जीवन को बेहतरीन बना पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो पहला दो है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोय। है ना कि जब हम दूसरों में बुराई देखते हैं, आज के ज़माने की बात नहीं कर रहे हैं ना, आज तो हम दूसरों में भर भर कर बुराई देखते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब आप दूसरों में कमियां देखते हैं और उनमें कमियां खोज कर उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, वो सब व्यर्थ है। क्योंकि एक बार ज़रा अपने अंदर झांक कर देख लीजिए। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, यानी कि दूसरों में बुराई देखने के लिए या आसपास समाज में कहीं बुराई देखने के लिए चला, बुरा ना मिला कोई, यानी कि कहीं पर कोई बुराई नहीं मिली। जो दिल खोजा आप ना, यानी कि जब अपने भीतर झांका मैंने, मुझसे बुरा ना कोई। तो वास्तविकता तो यही है कि अगर हम सच्चे मन से अपने अंदर झांके तो हमें पता चलेगा कि तमाम कमियां हमारे अंदर हैं। हमें ये बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। लेकिन आज तो उल्टी ही गंगा बह रही है। सब दूसरों में कमियां खोजने में लगे पड़े हैं और भर भर कर इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है कमियों की, और ऐसा मन करता है कि बस दूसरे को शैतान से भगवान बना दें, इतना सुधार दें उसे। इतना बड़ा शैतान हमें दूसरा लगता है और यही हमारे दुख का मूल कारण है। क्योंकि जब तक हम भीतर नहीं झांकेंगे, अपने आप को समझेंगे नहीं, अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स नहीं जानेंगे, तो हमारे जीवन में जो भी कुछ गड़बड़ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हम कभी नहीं लेंगे। हम हमेशा दूसरों को, कभी परिस्थितियों को, कभी लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे, उनसे शिकायतें पालेंगे, तरह तरह के मन में ग्रजेस रखेंगे और उससे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरे को बदलने की आप जिंदगी भर भी कोशिश करेंगे, उसको उसकी कमियां बताएंगे, तो क्या होता है, दूसरा पर्सन डिफेंसिव हो जाता है, फिर वो आप पर अटैक करता है, फिर आप पलटवार करते हैं और ये वॉर चलती ही रहती है। दूसरों में कमियां झांकने की बजाय अगर हम अपने अंदर ही सुधार कर लें तो हमारा जीवन तो अच्छा बनेगा ही, हमारे आसपास के लोगों को भी हम सुख दे पाएंगे। लेकिन ये उल्टी गंगा जब से बहनी शुरू हुई है, तभी से आप देख लीजिए लोगों के अंदर, उनके जीवन में दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि आज सबकी उंगली दूसरे की तरफ है। अब ये नहीं समझते कि दूसरे की तरफ उंगली करने में बाकी उंगलियां आपकी तरफ ही इशारा कर रही हैं, और वो भी मेजॉरिटी में। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप दूसरों की तरफ उंगली ना उठाएं, क्योंकि वास्तविकता यही है कि हमारे खुद के भीतर बहुत कुछ सुधार होना होता है। अब देखिए ना, जैसे कोई भी अभियान चल रहा होता है, मान लीजिए सफाई अभियान ही चल रहा होता है, दूसरे से क्या उम्मीद करते हैं, दूसरा कूड़ा ना फैलाए। और आप अपने अंदर की सच्चाई देखिए, जहां मौका मिला फौरन कूड़ा कहीं पर भी फेंक देते हैं। तो दूसरों को शिक्षा देना बहुत ही आसान होता है, उनमें कमियां निकालना बहुत आसान होता है। लेकिन कुछ ही ऐसे आत्मविश्वास से भरपूर ऐसे अच्छे इंसान होते हैं जो अपने अंदर झांकने की हिम्मत रख पाते हैं, और जो भी भीतर झांकता है उसके स्वयं के साथ जो मीटिंग होती है, जो उसके आत्मदर्शन होते हैं, वो अपने आप को समझ पाता है कि क्या मैं हूँ, अगर जो मैं हूँ उसी से खुश हूँ, बहुत बढ़िया बात है। या मैं क्या कुछ बनना चाहता हूँ, क्या क्षमताएं लेकर पैदा हुआ हूँ, ईश्वर ने मुझे किस लायक बनाया है। जो स्वयं के साथ बैठता है, स्वयं के अंदर झांकता है, स्वयं को समझ पाता है, वही हर दिन और बेहतर होता चला जाता है। और जब आप खुद ही बेहतरीन होते चले जाते हैं, आत्मविश्वास से भरते चले जाते हैं, अपने अंदर सुधार करते चले जाते हैं, तो जब आपका नज़रिया ही बदल जाता है तो आपके लिए सारे नज़ारे ही बदल जाते हैं। फिर आपको कोई इंसान खराब नहीं लगता, जो जैसा है वैसा आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब तक आप में खुद में 100 कमियां हैं और आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, अपने भीतर झांकते ही नहीं हैं, सिर्फ दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आप चिड़चिड़ाए से, झल्लाए से, बौखलाए से रहते हैं। फिर आपको और कमियां नजर आती हैं, फिर वो आपके दुख का और कारण होते हैं, और आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने में लग जाते हैं जो आपके कंट्रोल से हमेशा बाहर रहती हैं। क्योंकि दूसरे में कमी निकालते ही आप उसके दुश्मन बन गए, वो डिफेंसिव हो गया, आप उसे सुधार पाएंगे नहीं, तो यानी कि आपने जीवन भर का सरदर्द अपने मोल ले लिया। तो समझदारी किस में है कि अपने भीतर झांको, तब पता चलेगा कि बस
सारा सुधार अपने अंदर कर लो। आप अच्छे हो गए तो आपके लिए जग अच्छा हो जाएगा। दूसरा दोहा देखते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब क्या है कि भाई धीरे धीरे रे मना, धैर्य रखो, धीरे सब कुछ होगा सब कुछ, लेकिन आराम आराम से होगा। माली सींचे 100 घड़ा, यानी कि आप एक बार में कितना भी केयर कर लोगे एक्स्ट्रा। ऋतु आए फल होए, लेकिन जब मौसम आएगा, जब वक्त आएगा, तभी तो फल आएंगे ना। तो ऐसे ही हम लोग क्या है, बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, बिल्कुल भी धीरज नहीं रखेंगे, घड़ी की चौथाई में सब कुछ चाहते हैं। अभी बीज लगाया, बस एकदम से विशालकाय वृक्ष बन जाए, नहीं हो सकता। अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज है तो कुछ समय तो दीजिए, लगातार प्रयास करते रहिए, कंसिस्टेंसी से एफर्ट्स डालते रहिए, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो जाएगी। क्योंकि हर चीज़ का एक सही समय होता है। कह रहे हैं ना, ऋतु आएगी तो अपने आप ही फल हो जाएगा, यानी कि ऋतु मतलब जब समय आएगा। तो जब समय आता है तो सब कुछ हो जाता है, समय से पहले किसी को भी कुछ नहीं मिलता। ये इंसान की बहुत बड़ी भूल होती है। वो सोचता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा झोंक दूँ अपने आप को, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, जल्दी से हो जाएगा। नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा आपाधापी मचाओगे तो क्या होगा, काम खराब हो जाएगा। मान लीजिए आपने एक बीज ही डाला है ना, और आप उसके वृक्ष बनने का इंतज़ार कर रहे हैं, और आपने उसमें ज़रूरत से ज़्यादा खाद पानी डाल दिया, पीछे बढ़ गए उसके, तो क्या होगा, गल जाएगा पौधा। तो आपको समय देना ही पड़ेगा। आपको कुदरत ने भी सिखाया है हर चीज़ में धैर्य रखना है। आप देखिए ना, जन्म लेने में भी आपको माँ के पेट से बाहर आने में भी 9 महीने का समय लगता है। आप बच्चे को देखिए, धीरे 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 वो बड़ा होता है। हर चीज़, मौसम है, धीरे 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 परिवर्तित होता रहता है ना। पहले हल्की सर्दी होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती रहती है, फिर धीरे धीरे सर्दी खत्म होती है, फिर गर्मी आती है। इस तरीके से सब कुछ धीरे धीरे परिवर्तित होता है। तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, घड़ी की चौथाई में आप चाहेंगे कि आपके अंदर भी एकदम से ऐसा परिवर्तन हो जाए, रातों रात चमत्कार हो जाए, दूसरे के अंदर भी ऐसा ही रातों रात कुछ परिवर्तन हो जाए, सब कुछ आपके फेवर में एकदम से हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। जो इंसान पेशेंस रखेगा, कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। वो बिल्कुल सच बात है कि आपको सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। वक्त आने पर ही होगा। वक्त से पहले आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी हल्ला मचा लीजिए, कितना भी आपको सता लीजिए खुद को, कुछ भी नहीं होगा। दूसरे को आप कोई काम करवाना है, उसे 10 बार फ़ोन कर कर पैनिक कर लीजिए, हुआ हुआ हुआ, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आपका काम बिगाड़ देगा। लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा हुआ है, आपके अंदर धीरज है पूरा, और आपके मन में पूरा विश्वास है कि जब समय आएगा तो अपने आप ही हो जाएगा, तो आप देखेंगे आप इस पल में भी खुशनुमा रहेंगे। आपके अंदर वो जो धैर्य रहेगा वो आपको सहज रखेगा, और समय आने पर जब उसका फल मिलेगा तो उसको देखते ही आपका चेहरा अपने आप ही खिल जाएगा। और समझते हैं तीसरा जो दोहा है, चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। है ना, चिंता, वरी, एंजाइटी ऐसी होती है ना कि अंदर तक तोड़ कर रख देती है। और जिन लोगों को एंजाइटी है, जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस लेने की आदत है, बहुत वरी रहती है, वो तो समझ ही सकते हैं ना कि क्या बुरा हाल करती है ये अंदर तक। बाहर से कोई घाव नहीं दिखता, लेकिन अंदर तक चूरा चूरा हुआ हुआ होता है। सो ये कह रहे हैं, वैद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। यानी कि जो भी आपको संभालने वाला इंसान है, जिससे आप अपनी वरी शेयर कर रहे हैं, एंजाइटी शेयर कर रहे हैं, वो भी कहाँ तक आपको समझाएगा। यानी कि खुद ही समझना पड़ता है कि चिंता व्यर्थ है। आप चिंता पालेंगे अपने अंदर, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि आपने अतीत में जितनी भी चिंताएं करी हैं वो सारी की सारी समय खा गया। और आपकी पता चला कि जितना भी आपने चिंताएं की थी उसमें से अधिकांश चिंताएं सारी व्यर्थ हैं। दूसरी बात है, चिंता करने से हो भी क्या रहा है? क्या आपके चिंता करने से कुछ बदल जाता है? नहीं, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। तो जब जो होना है वो होकर ही रहेगा, और आपकी चिंता करने से आप कुछ भी बदल नहीं सकते, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो फिर चिंता करना ही क्यों? अनसर्टेनिटी लाइफ की ब्यूटी है। यानी कि कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, सबके लिए एक जैसा है। कुछ लोग तो इस अनसर्टेनिटी को एक सरप्राइज़ की तरह मानते हैं, एक्साइटेड होते हैं, इसमें बहुत खुश होते हैं और मज़ा लेते हैं बस। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, हर चीज़ सर्टेन करना चाहते हैं, और फिर उस भाग दौड़ में क्या करते हैं, वो अपने बेस्ट एफर्ट्स डालने की गलती कर देते हैं।
और सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कंट्रोल तो कुछ होता नहीं है। और वो जो उनको भ्रम होता है कि वो अपने बेस्ट एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो क्या है, उनकी चिंता की झड़ी बना देता है, पूरी की पूरी एक ऐसी झड़ी जिसमें वो अपने आप ही लपेट जाते हैं, पूरी तरीके से ऐसे चिंता ने लपेट लिया है। और फिर अंदर ही अंदर तड़पते रहते हैं। कभी कोई सिम्टम महसूस करते हैं फिजिकल लेवल पर, कभी इमोशनल लेवल पर, कभी साइकोलॉजिकल लेवल पर, बुरा हाल हो जाता है। फिर दूसरे लोगों से बोलते हैं, दूसरे कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ ठीक हो जाएगा, करते रहो प्रयास, ठीक हो जाएगा। दूसरा इंसान कितना भी ये दवा मरहम लगाता रहेगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली आप ही को समझना होगा कि जो फिजूल के टेंशन का टोकरा मैंने सर पर रख रखा है भाई, इसे उतार फेंको, ये बेकार की बात है। आपको समझना ही होगा कि चिंता चिता समान है और वास्तव में चिंता धीरे धीरे आपको चिता की ओर लेकर जा रही होती है। तो चिंता नहीं करनी। जब आपको पता है कि सब कुछ उस परमात्मा की कृपा से चल रहा है, दोगले विश्वासों को छोड़ दीजिए। एक तरफ से कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, और दूसरी तरफ सब कुछ पत्ते हिलें वो मेरी मर्जी से हिलें। मतलब जब कुछ भी अच्छा हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रा सा भी मेरी इच्छा के कुछ विरुद्ध हुआ तो फिर भगवान भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं कि भगवान भी आजकल साथ नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, भगवान भी पापियों का साथ देते हैं, मतलब भगवान पर भी ब्लेम शुरू हो जाता है। आप फिजूल की चिंता करते रहो, पूरी ज़िंदगी चिंता में गला दो अपने आप को, क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। तो जिस चीज़ को मैं संभाल सकता हूँ उसके बारे में चिंता कैसी, और जिस चीज़ को मैं संभाल ही नहीं सकता उसके बारे में भी चिंता कैसी, यानी कि चिंता की कोई जगह ही नहीं है। आपको समझना है कि बस विश्वास को जगह देनी है कि जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है मेरे ही अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी मेरे ही अच्छे के लिए होगा। और इस मैं में स्वार्थ नहीं है, मैं में आप और आपका परिवार सब कुछ आ जाता है। आपको समझना होगा, विश्वास इतना ही करना है, क्योंकि जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर चिंता टिक ही नहीं सकती है। तो समझ गए ना इसका अर्थ क्या है? हाँ जी, तो एक और दोहा ले लेते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु ना भूखा जाए। अब ये साधु से वो नहीं, अलग निरंजन वाला साधु नहीं है। साधु का मतलब है जो भी हमारे द्वार पर आए। तो साईं यानी कि भगवान, ये केवल पर्टिकुलर साईं बाबा नहीं है, ईश्वर से कहा है, उस परमात्मा से कहा है कि मुझे इतना दे दीजिए जिससे कि मैं, मेरा परिवार सब अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर सके, हम भी भूखे ना रहें, और हमारे द्वार पर अगर कोई मदद की गुहार लेकर आए तो हम उसकी मदद करने लायक भी बने। सो देखिए, यहाँ पर सिर्फ अपना सेल्फिश मोटिव नहीं, ईश्वर से इतनी कैपेबिलिटी मांगी जा रही है कि हमें सक्षम भी बना दीजिए कि हम दूसरों के भी काम आ सके, एक सेटिस्फैक्शन रहे कि हाँ हमारे जीवन में हमारा जीवन भी अच्छे से चल रहा है और हम दूसरों के कुछ करने लायक भी हैं। लेकिन आज देखिए, बस एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा। जितना भी दे दें साईं उतना ही कम है। भगवान मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो, है ना। जिसके पास जो भी है उसे बस वो बढ़ाने में लगा पाए, भोग नहीं रहे हैं उसका सुख, या किसी के काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन बस मेरा 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 मेरा, मुझे किसी का देना ना पड़ जाए, कुछ भी करना ना पड़ जाए। तो यहाँ पर जब हमारा इतना सेल्फिश एटीट्यूड हो जाता है कि जहाँ पर हम सिर्फ मेरा मेरा या मेरों का ही एक लिमिटेड उसके दायरे में ही घूमते रहते हैं, तो वहाँ पर ईश्वर की कृपा कम होने लगती है। क्योंकि इस सृष्टि का नियम है कि जो जितना देता है वो उतना ही ज़्यादा पाता है। तो बांटने वाले की झोली हमेशा भरी रहती है। जिसका एटीट्यूड इस तरह से देने का है तो ईश्वर उसका हाथ कभी भी रुकने नहीं देता। लेकिन जिसका ऐसा है ना, बस मिले मिले मिले, तो भगवान भी कहता है तेरी तो प्रवृत्ति भिखारी वाली है, चल अब तुझे बस ऐसे ही भीख मांगनी पड़ेगी और तुझे कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। भिखारी को कभी संतुष्टि मिलती है? नहीं मिलती ना, उसे कितना भी कोई भी दे दे, लेकिन वो अपनी आदत से फिर मजबूर हो जाता है। तो हमें समझना है कि ईश्वर से हमें सुख शांति और बस जितने में हम अच्छी तरीके से जीवन जी पाएँ और किसी की मदद करने लायक बन जाएं, उतना हमें मिल रहा है तो उसमें संतोष होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको डिमोटिवेट या बहुत छोटे सपने देखने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कह रही हूँ कि जितनी आपकी क्षमता है, जिसमें आपको सुकून मिलता है, जिसमें आपको एक संतुष्टि मिलती है, वहाँ तक एक लिमिट तो सेट करनी पड़ेगी ना, एक तो बाउंड्री बनानी पड़ेगी ना, कोई तो फिनिश पॉइंट होना चाहिए ना। लेकिन अगर कहीं पर फिनिश पॉइंट ही नहीं है तो कब तक दौड़ेंगे? कितना भी तेज़ दौड़ लेंगे, कितना भी लगातार दौड़ेंगे, लेकिन ऐसा तो आएगा ना कि एक टाइम आप थक जाएंगे और फिर गिल्ट महसूस करेंगे कि दौड़ते दौड़ते आपने कभी अपनी ज़िंदगी का आनंद ही नहीं लिया, बस भागे जा रहे थे भागे जा रहे थे।
या फिर आपको अगर ईश्वर की बहुत कृपा से बहुत कुछ मिला है, आप इस लायक बन गए और आप किसी की भी मदद नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जीवन में व्यर्थता का एहसास होना ही होना होता है। आज नहीं तो कल होना ही होता है। तो संतुष्टि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इच्छाओं का, कामनाओं का तो कोई अंत होता ही नहीं है। हमें एक तो अपने लिए ऐसा पॉइंट बनाना है जहाँ पर हम रुक कर थोड़ा सुस्ता सकें, है ना, आनंद ले सकें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ज़िंदगी बीत गई और पीछे मुड़कर देख रहे हैं और अफसोस हो रहा है, अरे यार कैसे निकल गए इतने साल, ये तो जाने का टाइम आने लग गया, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया, फिर वो गिल्ट, वो सब कुछ, क्या क्यों आपाधापी इतनी। तो जीवन में ये जो कबीर के दोहे हैं बहुत कुछ सिखाते हैं, बड़ा सुकून सा देते हैं अगर हम इनको अच्छी तरह से समझ जाएं तो। एक और दोहा ले लेते हैं। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। है ना, कि जब गुरु और गोविंद, गोविंद यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है, और गुरु वो होते हैं जो हमें कोई भी ज्ञान देते हैं, है ना, हमें कोई मार्ग दिखाते हैं। सो जब दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले मैं किसके सम्मान में झुकूं, किसके पाँव छूं। बलिहारी गुरु आपनो, यानी कि गुरु का स्थान बड़ा होता है, गोविंद दियो बताए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आप गोविंद परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता आपको पता चलता है। अब यहाँ पर गुरु वो वाले गुरु नहीं, बेटा ये अंगूठी पहन लो, बेटा ये माला पहन लो, ये धागा बांध लो, ये कर लो, वो वाले गुरु नहीं। वो गुरु जो वास्तविकता में आपको सच्चा ज्ञान दे, जो बताएं कि आपके भीतर ही परमात्मा की शक्ति है, आपके अंदर इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य, सब कुछ ऐसा छिपा हुआ है कि अपने भीतर जाको, अपनी शक्तियों को पहचानो, आप जो हो उसे स्वीकार करो और अपने आप से अपना मिलन करो। जो आपको ये सच्चा ज्ञान दे वही वास्तविकता में गुरु है, क्योंकि गुरु का काम क्या होता है, आपको सच्चा मार्ग दिखाना, ना कि आपको झूठे आश्रय आश्वासन देकर भ्रमित करना। जो आजकल बहुत प्रचलित एक चलन चल रहा है कि बहुत सारी ऐसी धार्मिक रीति रिवाज और बहुत सारे ऐसे चलन चल गए हैं जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि वो हमें मोक्ष मार्ग दिखा रहे हैं, स्वर्ग का मार्ग दिखा रहे हैं, भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहे हैं। ये सब धोखे हैं, झूठ है। लेकिन वास्तविक गुरु कौन होते हैं? वास्तविक गुरु वो होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि सब कुछ शक्तियाँ परमात्मा ने आपके भीतर दी हैं और उन्हीं के आप अंश हो, अपने अंदर झाँको, अपने आप से जुड़ो। तो ऐसे महान गुरु बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने किसी आश्रय आश्वासन के लिए आपको कभी भी नहीं ऐसा कहा है। श्री कृष्ण जिन्होंने भागवत गीता जैसा तोहफा हमें दिया, आज जितने भी उनके प्रचारक हैं वो अलग अलग तरीके से आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन पूरी भागवत गीता में श्री कृष्ण ने एक बार भी किसी अंगूठे, ताबीज़ या किसी भी ऐसी मान्यता का जिक्र ऐसा नहीं किया है कि आपको इतने व्रत रखने हैं, आपको इतने रोज़े रखने होंगे, आपको ये चढ़ाना होगा, वो चढ़ाना होगा, ऐसे कुछ नहीं है। उन्होंने बस क्या कहा है, बार बार अर्जुन से कि अपने अंदर जा, अपने अंदर की सच्चाई से मिल, तेरे अंदर ही तेरी वास्तविकता है, जो तेरी प्रकृति है उसके साथ रहे। और ये जो तू ऊपर से डर के मारे जो सब ड्रामा कर रहा है कि मेरे भाई हैं, चाचे हैं, धर्मशास्त्रों की बात कर रहा है, ये सब फिजूल की बात है। अपनी वास्तविकता के साथ रहे और अपने कर्म को कर, युद्ध करना तेरा कर्म है। इस टाइम पर इसी चीज़ की डिमांड है। तो वो क्या है, वो वास्तविक गुरु है। तो इस भारत की धरती पर इतने महान लोग हुए हैं जिनको बाद में अब हम भगवान की तरह पूछते हैं, जिसमें कि एक श्री कृष्ण भी हैं। ऐसे आप देखिए कि बुद्ध हुए हैं जिन्होंने बाहर भगवान के अस्तित्व को नकारा और उन्होंने क्या कहा, आपो दीप भव, अपने दीप खुद बनो, अपने अंदर झांको, क्योंकि जो कुछ है शक्ति वो परम अंदर ही है। महावीर या फिर बुद्ध हुए हों, क्राइस्ट हुए हों, कोई भी ऐसे महान व्यक्ति हुए हों, आप लाओत्से को पढ़ो, अष्टावक्र को, ये सब बताते हैं ये सब वास्तविक गुरु हैं, क्योंकि इन्होंने किसी भ्रम में नहीं डाला हमें, इन्होंने हमें वास्तविकता बताई है कि जो परमात्मा है वो हमारे अंदर है। ऐसे गुरु अगर हमारे सामने खड़े हों, और गोविंद आप कहेंगे आप ईश्वर किस रूप में खड़े होंगे, कहने का मतलब ये है कि जिसने हमें ऐसा सच्चा ज्ञान दे दिया, ठीक है, और अब हमारे अंदर ही हमारे परमात्मा के दर्शन करा दिए हैं हमको, तो ऐसे गुरु पूजनीय होते हैं। और फिर हम जो गुरु की छवि बाहर देखते हैं, क्योंकि जो हमारे मन में होता है वो हम बाहर देखते ही देखते हैं। तो अगर ऐसी छवि को किसी आप बाहर देख रहे हो जिन गुरु ने आपके परमात्मा से मिलन करा दिया, तो उस छवि में से और उस गुरु में से आप
गुरु के पैर चरण स्पर्श पहले करो, क्योंकि ये जो छवि आपके बाहर प्रकट हो रही है ईश्वर की, आपका आपसे मिलन के बाद, ये उन्हीं की कृपा दृष्टि से हो रही है। तो जो वास्तविक गुरु हैं, हमें सबसे पहले उनके आदर सम्मान में झुकना चाहिए, और फिर मेरा मुझको नमस्कार, यानी कि मेरे भीतर परमात्मा है। जब तक मेरा मुझ पर भरोसा होगा, तब तक इस दुनिया में मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि ईश्वर मेरे अंदर है। तो ईश्वर का साथ आपको पकड़ना है तो वो अंदर से पकड़ा जाता है। कबीर ने जो कहा अपने महान दोहे में, उसको मैंने आज मनोवैज्ञानिक स्तर पर आपको अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी कि ऐसे वचन बोलिए जो मन का आपा खोए, यानी कि मंत्र मुग्ध कर दे आपको, है ना, किसी की बातों में बिल्कुल खो जाते हैं। औरन को शीतल करे, यानी कि दूसरे इंसान को भी सुकून देने वाली, ठंडक देने वाली हो, है ना, उसे ऐसी शांति देने वाली हो। आपहु शीतल होए, खुद को भी वो संतुष्टि दे, है ना, बहुत ज़्यादा सहज महसूस कराए। होता ही ऐसा है कि अगर हम किसी को कड़वा बोलेंगे तो उसकी कड़वाहट पहले हमें महसूस होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि मैं अपने हाथ में कीचड़ भर लूँ और आपकी ओर उछालूँ, तो बस मेरे हाथ में तो कुछ भी ना है, मेरे हाथों में तो कीचड़ नहीं, फूलों की महक आए और आप कीचड़ से भर जाएं। ऐसा नहीं है। अगर मैं आपकी तरफ कीचड़ उछालूंगी तो कीचड़ भरे हाथ मेरे को भी दुर्गंध देंगे। अगर मैं आपकी तरफ फूल उछालूंगी तो उनकी खुशबू मेरे हाथों में भी रह जाएगी। तो ऐसी वाणी, ऐसी बातें हमें बोलनी चाहिए जो दूसरे को भी सुकून दें, दूसरे को भी भरोसा दें और हमारा भी उससे फ़ायदा हो। क्योंकि जो भी कुछ हम बोलते हैं वो सबसे पहले हम सुनते भी तो है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मैं आपको देना चाह रही हूँ वो मेरे पास ना रह जाए, उसकी छाप मेरे पास रह जाएगी, क्योंकि सब कुछ मेरे यहाँ अंदर बन रहा है। तो कबीर जो कह रहे हैं कि भाई इससे आप ही का फ़ायदा होगा। ये मत सोचो कि दूसरे को मीठा हम क्यों बोले, ये तो ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन जो कड़वे से कड़वा जहरीला भी इंसान हो उसे भी मीठे से मीठा बोलो, क्योंकि इसमें आपका भी फ़ायदा है। चलो दूसरे को अच्छा नहीं बोल सकते, अपना फ़ायदा समझकर तो बोल ही लो, क्योंकि दूसरे को जितनी भी देर कड़वा बोलोगे, उसकी निंदा करोगे, अंदर उसके प्रति हिंसा करते रहोगे, खुद सताए जा रहे हो उतनी देर तक। तो होशियार बनो, ऐसे शब्द बोलो जो दूसरे इंसान को बेचैन से एकदम सुकून मिला दे। कितनी भी उसके अंदर बेचैनी हो, घबराहट हो, उसकी इनसिक्योरिटीज़ हो, सब गायब हो जाए। क्योंकि मानव शरीर से केवल शब्द ही हैं जिसमें खुशबू हो सकती है जो निकलते हैं। देखिए हमारे अंदर से पसीना निकलता है, दुर्गंध, हम सूसू पॉटी जाते हैं, सब दुर्गंध होते हैं ना, हम थूकते हैं तो भी, सीमन, कुछ भी, सब कुछ, कितनी बदबू होती है उस सब में। सिर्फ हमारे अंदर से एक शब्द ही होते हैं जिसमें खुशबू हो सकती है। आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जो दूसरे के घाव पर मरहम लगा दे। कहते हैं ना, गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात कह दे। तो आपको ये समझना है कि आपके शब्दों में वो जादू है जो किसी भी इंसान के जीवन को बदल सकते हैं। ये शब्द ही तो होते हैं ना जो किसी इंसान पर ऐसी चोट मारते हैं, प्रहार करते हैं कि उसे अंदर तक बौखला देते हैं। आप शब्दों के ज़रिए ही किसी को अपना दुश्मन भी बना सकते हैं और शब्दों के ज़रिए ही आप किसी भी इंसान को अपना भी बना सकते हैं। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, है ना, कि बस अपना ही हो जाए इंसान ना। और जब आप शब्द बोलें तो आँखों से भी उसे आत्मविश्वास दीजिए, अपने चेहरे के हाव भाव से भी उसे अपने अंदर खोने का मौका दीजिए। क्योंकि जब आप इस तरीके से वाणी का जादू किसी दूसरे पर चलाएंगे तो उस जादू से सबसे पहले आपका जीवन जादुई तरीके से बदल जाएगा। तो अपने फ़ायदे के लिए ही सही, लेकिन जब बोलो अच्छा बोलो, जब सुनो अच्छा सुनो, क्योंकि जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा समझोगे और फिर उतना ही अच्छा बोलोगे। एक और ले लेते हैं इनका दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। है ना, खजूर का पेड़ देखा ना, तो लंबा होता है, उसके नीचे कोई छाया नहीं, फल लगता तो है लेकिन इतना दूर कि अरे प्यास लग रही है, नारियल पानी देख के मन ललचा रहा है, लेकिन पहुंच ही नहीं सकते हैं। यानी कि आपका व्यक्तित्व अगर बहुत बड़ा है लेकिन आप हम्बल ही नहीं हैं, आप किसी के कभी कोई काम ही नहीं आते हैं, दूसरों से ढंग से पेश ही नहीं आते हैं, तो ऐसा बड़ा होने का भी क्या लाभ। विनम्रता पहला गुण है। आप जो वास्तविकता में बड़े सज्जन इंसान होते हैं, आप देखिए वो कितने विनम्र होते हैं। मेरे फेवरेट श्री रतन टाटा जी,
विनम्रता की मिसाल, है ना। ऐसे अनेकों और भी लोग हैं बहुत, लेकिन सबका कोई ना कोई फेवरेट होता है, तो वो मेरे फेवरेट है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास भी ऐसे हैं, है ना, जो बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे ओहदों पर भी होते हैं, लेकिन उनमें विनम्रता, सज्जनता बहुत होती है। तो जो जितना विनम्र इंसान होता है वो उतना ही खुद भी खुश रहता है, क्योंकि उसे किसी चीज़ का कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें कोई झूठी अकड़ नहीं होती। और उसके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं वो बहुत ही सहज महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि अगर आपको अपना व्यक्तित्व बड़ा बनाना है वास्तविकता में, तो उसमें विनम्रता महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, क्योंकि आपके बड़े होने का तभी फ़ायदा है। आप बड़े हैं और अकड़े खड़े हैं तो आप अपनी खोखली दुनिया में बहुत बड़े होंगे, लेकिन सही मायने में आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। अब आप कहेंगे जी हमें तो बड़ा होने से मतलब है, हमें नहीं चाहिए दूसरे की इज्जत, ठीक है, दूसरे की इज्जत के चक्कर में हम अपने आप को लुटाना नहीं चाहते। तो समझिए, ये भी आपकी एक अकड़ ही है। अब आप अपनी अकड़ में खड़े हैं और अपना लुटाना नहीं चाहते। जो माइंडसेट है ये बड़ा पुअर माइंडसेट है। हम्बल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ बिना सोचे समझे ऐसे लुटा दें। आप अपनी हम्बलनेस को अपने व्यवहार के ज़रिए व्यक्त कर सकते हैं। वास्तविकता में जो ज़रूरतमंद इंसान है उसके काम आ सकते हैं। हाँ, मैनिपुलेटिव चालाक लोगों से तो आपको होशियार रहना ही होता है। विनम्रता का मतलब ये नहीं होता कि आप बेवकूफ़ हो जाते हैं। विनम्रता का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो भी आपने अचीव किया है उसका घमंड आपके सर पर नहीं चढ़ा हुआ है। आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि ये संसार है, इसमें कभी कोई आगे तो कभी कोई पीछे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, ये सब चलता रहता है, समय बदलता रहता है। आपकी विनम्रता आपको बांधे रखती है कि आज जो मुझे ईश्वरीय कृपा से इतना सब कुछ मिल गया है, एक तो मुझे यहीं छोड़कर जाना है, सब कुछ टेम्परेरी है। दूसरा, आज जो समय है कल को अगर बदल गया, ये वक्त का पहिया इस तरीके से घूम गया और यहाँ से यहाँ आ गया, आपकी विनम्रता ही है जो उस मुश्किल समय में भी आपको लोगों के बीच में सहज महसूस कराएगी। लेकिन आपकी झूठी अकड़, जब आपका समय ऐसा चल रहा था और जब वक्त का पहिया कभी नीचे घूमा, तो वो आपकी अकड़ की वजह से जब आपको लोगों की ज़रूरत होगी ना, कोई नहीं होगा आपके पास, क्योंकि आपके घमंड ने ना आपके सर पर चढ़कर आपकी जो छवि उनकी नज़रों में बना दी होगी ना, बिल्कुल बेकार हो गई होगी। तो समझना है, हर इंसान में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएं वैसे वैसे विनम्रता हमारे अंदर और ज़्यादा बढ़ती जाए। जो जितना विनम्र होगा वो उतना ही ज़्यादा सार्थकता से अपने जीवन को जी पाएगा, क्योंकि वास्तविकता में ऐसा बड़ा होने का कोई भी फ़ायदा नहीं है कि अगर आप किसी के भी काम ना आ सकें। तो मैंने महान कबीर के ये 7 दोहे आपको अपने अंदाज में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास ज़रूर अच्छा लगा होगा और इन 7 दोहों को आप भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इन्हें समझिए, इनमें बहुत ही गहरा अर्थ है। इन्हें अपने जीवन में उतार लीजिए, इससे बड़ी संतुष्टि आएगी, आपकी चिंता आपसे दूर रहेगी। छोटी छोटी बातों पर जो आपसे ये तनाव लेकर बैठ जाते हैं, जीवन से उदासीन हो जाते हैं, आपको दूसरों में कमियां दिखाई देने लगती हैं, आप बस ज़िंदगी में भागे जा रहे होते हैं, सेल्फिश मोटिव से जी रहे होते हैं, ये बहुत सारी कमियां अपने आप ही छूटती चली जाएंगी। तो आज इस वीडियो से जो आप सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं कि भाई हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। चिंता विंता करके सब चीज़ें फिक्स नहीं हमें करनी है। हमें अपने जीवन में उतने लक्ष्य बनाने हैं जिसमें हम संतुष्टि से भी अच्छी तरीके से जी पाएँ। हम ऐसा बोलें जो हमारे ही कानों में नहीं, सबके कानों में अच्छी तरीके से मिश्री घोल दे। तो ये सब चीज़ें कि आपको बताती हैं कि अपने अंदर पहले झाँको, अपने अंदर बेहतरी करो, है ना, और पेशेंस रखो। तो ये 7 के 7 दोहे बहुत अच्छी तरीके से आप अपने जीवन में उतार लीजिए, क्योंकि ये आपका जीवन बदलने ही वाले हैं। तो ये वीडियो तो अभी जो लर्निंग है वो तो फिनिश हो गई। अभी मुझे आपसे बात करनी है। मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर की वीडियो अब शूट करने वाली हूँ और हर हफ्ते एक क्वेश्चन आंसर वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके मैं आंसर दूँगी। हर वीडियो में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन के आंसर तो मैं करूँगी ही करूँगी। आप अपना पूरा क्लियर क्वेश्चन आप वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं। वैसे हम अपनी कम्युनिटी में एक डालेंगे उसमें ना कि आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर दीजिए। तो क्योंकि आप अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें से सिलेक्ट करना थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है। तो हम अपनी कम्युनिटी में एक पोस्ट डालेंगे कि इस बार की वीडियो के लिए आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर लीजिए, फिर उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे
और आपके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं अब आपको रेगुलर मिलने लगेंगे। ताकि आप लोगों को और ज़्यादा कनेक्टिविटी फील हो कि यस आपके क्वेश्चंस हैं जो मुझ तक डायरेक्टली पहुंच रहे हैं और मैं उनके आंसर्स करूंगी। तो आप अपने क्वेश्चंस जल्दी से पोस्ट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जब मेरा शूट शेड्यूल होगा तो मैं उसमें ज़रूर से ये क्वेश्चन आंसर वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से भी अच्छे से आपने सीख लिया है, और ये जो मैंने आपके क्वेश्चन के आंसर करने का प्रॉमिस किया है ये भी आपके चेहरे पर एक स्माइल लेकर आ गया होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप तो मेरे डियर वन हो ना।